Hello everybody, my name is Ashwini Sharma and this is your daily guidance program 2.0 for SSC JEE Mains 2023। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपने आज पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की होगी और साथ में ये त्यौहार भी अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो सभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, पढ़ाई भी करनी है, और जितनी भी चीज़ें आ रही हैं साथ में उनको सेलिब्रेट भी करना है। बस प्रोपोर्शन में रखनी है चीज़ें, जिस चीज़ की ज़्यादा नेसेसिटी है अभी उसको थोड़ा ज़्यादा करना है और किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, उसको भी थोड़ा टाइम निकाल के एन्जॉय कर लेना है। तो लेकिन क्योंकि आप अभी कंपटीशन मोड में हो, आप अभी स्टडी फेज़ में हो, तो बस प्रोपोर्शन में रखनी है चीज़ें। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सेलिब्रेट करते चले जाओ और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मशीन बन जाओ और बस पढ़ाई में लगे हुए हो। बस चीज़ें प्रोपोर्शन में करनी है आपको। तो हाँ, कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको टेक्निकल बूम में कितना टाइम लग रहा है और टेक्निकल पैकेज में कितना टाइम लग रहा है। ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यू था, लेकिन समझ में यही आया कि थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो रहा है आप लोगों के ऊपर। अल्टीमेट पर्पज़ ये नहीं था, पर्पज़ ये था कि आपकी 8-9 घंटे की पढ़ाई हो, इफ़ेक्टिव पढ़ाई हो। हमें कोर्स ख़त्म करने की तरफ नहीं भागना है, हमें हर दिन बहुत अच्छे से पढ़ना है और इफ़ेक्टिव स्टडी करनी है हमें, ताकि हर दिन कुछ ना कुछ सिलेबस का पार्ट आपका ख़त्म हो। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि आपका इतना बड़ा सिलेबस है, तो ये नहीं है कि आपको पहले देखना है कितना बड़ा सिलेबस है, उसको डिवाइड कर देना है कि कितना टाइम है आपके पास और उससे आपके पास आए कि एक दिन में आपको इतना पार्ट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस तरह से डिवाइड करना है चीज़ों को कि एक दिन में आप मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हो, बस उसको देखना है कि आप इतना पढ़ पाओ, दूसरे दिन इतना पढ़ पाओ, तीसरे दिन। ऐसा हो सकता है कि आपका ये वाला सिलेबस छूट जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। लेकिन इसका भी मैंने सॉल्यूशन ये निकाला है कि अगर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो आपकी हो जाए पहले ही, और आपका जो पार्ट छूटे वो वही हो जो बहुत अनइम्पॉर्टेंट टाइप की चीज़ हो। तो इसलिए ये सब कैरिकुलम बनाया गया है ताकि टेक्निकल बूम और टेक्निकल पैकेज में हर एक चीज़ कवर हो जाए। थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा कम पढ़ो, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा बार पढ़ो, ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ो। तो ओवरऑल आपको इस तरह से चीज़ें लेके चलनी है। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा बर्डन आप लोगों के ऊपर से थोड़ा सा कम करने जा रहा हूँ और थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को मैं चेंज करने जा रहा हूँ। अब आपको टेक्निकल बूम आज जो आपका टास्क 4 में करना है वो एफएम और सर्वे का करना है। अब ध्यान रहे इस चीज़ का कि वाईसीटी ईएससी दोनों से ही आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। बर्डन तो शायद मैं कह रहा हूँ कि कम नहीं होगा, लेकिन थोड़ी इफेक्टिव स्टडी आपकी बढ़ जाएगी। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वाईसीटी से जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, फैक्ट वाले मतलब टू द पॉइंट जो बिल्कुल फैक्ट वाले हैं, उनको छोड़ के आपको अप्रोच थोड़ी ज़्यादा ऐसे लगानी है कि जो आपको न्यूमेरिकल दिखे, न्यूमेरिकल को ही सोल्व करना है लगभग आपको वाईसीटी का। दूसरा, ईएससी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, भले ही वो फैक्ट वाला हो, भले ही वो स्टेटमेंट वाला हो, भले ही वो न्यूमेरिकल वाला हो। तो मतलब आपको क्या करना है, टेक्निकल बूम में से जो 10 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं हर चैप्टर में से, वो थोड़े न्यूमेरिकल बेस होने चाहिए। और ईएससी में से आपको बिल्कुल पहले क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन, इस तरह से आपको चीज़ों को करना है। आई होप आप समझ गए होंगे चीज़ों को। बाकी कोई डाउट रह जाएगा तो या तो कल वाली वीडियो में या फिर जैसा आप लोग बोलोगे, मैं कोई एक टेक्निकल बूम आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। बाकी मैंने अभी आपको समझा दिया। तो टेक्निकल बूम में आपको आज एफएम करना है और सर्वे करना है। वाईसीटी से 10 क्वेश्चन और ईएससी के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर से। ऐसे ही सर्वे के एफएम और सर्वे। टेक्निकल पैकेज में अब से ये आप ईएससी 2022 का पेपर कर लो, उसके बाद जो टास्क 5 से आपको 1 से लेके 50 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक पीवाईक्यू को आप 3 दिन में करोगे। 1 से 50, 51 से 100 और 101 से 150, इस तरह से आप करोगे। थोड़ा सा बर्डन इससे कम होगा क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी क्वालिटी वर्क ज़्यादा करना है। ऐसा नहीं है कि 75 क्वेश्चन कर दिए। आप अगर जो 50 क्वेश्चन करोगे और उसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से देखोगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो आज तो 75-76 से 150 कर लो, लेकिन कल से आपको 50-50 क्वेश्चन ही मिलेंगे टेक्निकल पैकेज के। शॉर्ट नोट्स में आपको आरसीसी और हाइड्रोलॉजी को रिवाइज़ करना है। ये शॉर्ट नोट्स वही होंगे जो आपने बना रखे हैं, अभी तक नहीं बनाए हैं तो बनाने स्टार्ट कर दो। जैसे आप एफएम और सर्वे आज पढ़ोगे, तो एफएम और सर्वे के अगर आपके नोट्स नहीं है शॉर्ट नोट्स, तो आज वो बनेंगे। आज जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगेगी वो लिखते हुए चलना। जो चीज़ भी आप सीखोगे उसको अपने आसान भाषा में लिखते हुए चलना अपने शॉर्ट नोट्स में। फिर जब मैं शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने के लिए दूंगा एफएम और सर्वे के, तब आप इन सब को पढ़ोगे दोबारा से। तो आपका रिवीजन का भी इंतजाम यहाँ पे होते हुए चल रहा है साथ में। तो आज आप आरसीसी और हाइड्रोलॉजी के शॉर्ट नोट्स,
या हैंडबुक को रिवाइज़ करोगे, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो, कोडल प्रिवीजन है वो सब रिवीजन कर लोगे आप। और विश लिस्ट में जो भी टॉपिक्स आपको लगेगा कि यहाँ पे सीखने वाले हैं उनको ABCD करके आप नोट डाउन करते चलोगे, और जब ये सब हो जाएगा तो फिर विश लिस्ट स्टार्ट करोगे और एक एक टॉपिक को अच्छे अच्छे से सीखोगे। तो ये तो आपका आज टास्क 4 है जो कि आपको कंप्लीट करना है 13 नवंबर को। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। कुछ 7th टास्क जो आपका होगा वो आपका फुल टेस्ट होगा, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलो। और ये जो इस बार आपका फुल टेस्ट होने वाला है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 125 से 150 तक मार्क्स स्कोर करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आप एबल हो जाओगे कि आप इतना कर पाओ। ठीक है, तो पढ़ाई भी आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।